आशूरा की रात ख़त्म हुई और 10वीं मुहर्रम की क़यामत जैसी सुबह नमूदार हुई। हज़रत इमाम अली मक़ाम ने अहले बैत और अपने तमाम साथियों के हमरा फ़जर की नमाज निहायत खुशू और खुज़ू के साथ अदा फरमाई। पेशानियों ने सजदे में खूब मज़े लिए और ज़ुबानों ने तस्बीह व क़िरात के खूब लुत्फ़ उठाए। अब 10वीं मुहर्रम का सूरज करीब निकलने वाला है। हज़रत इमाम और उनके अहले बैत और तमाम साथी 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। एक लुक़मा भी किसी के हल्क़ से नीचे नहीं उतरा और ना ही एक कतरा पानी का किसी को मयस्सर हुआ है। ऐसे लोगों पर जुल्म व जफा के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताज़ा दम लश्कर मौजूद है और जंग का नकारा बजा दिया गया है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल और अली व फातिमा के नौनिहाल को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी। हज़रत इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में तशरीफ़ ले गए और एक तकरीर फरमाई। हम्द व सलात के बाद आपने फरमाया, ए लोगो, मेरे नसब पर गौर करो, मैं कौन हूँ। फिर अपने गरिबानों में झांक कर देखो और सोचो, क्या तुम्हारे लिए मेरा खून बहाना जायज़ है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं उनके चचाजाद भाई अली का फर्जंद नहीं हूँ जो 8 साल की उम्र में ही ईमान लाए थे? क्या सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा मेरे बाप के चचा और जाफ़र तैयार ख़ुद मेरे चचा नहीं थे? क्या तुम में से किसी ने ये नहीं सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में फ़रमाया कि ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं? अगर तुम्हें मेरी बातें झूठी लगती हैं तो अभी आलम इस्लाम की दुनिया में जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अबू सईद खुदरी और अनस बिन मालिक वग़ैरह मौजूद हैं। तुम उनसे जाके पूछ सकते हो। मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और यह हदीस तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफ़ी है। जब मुखालिफिन की तरफ से कोई जवाब न मिला तो आपने पुकार कर कहा कि तुम ही लोगों ने मुझे ख़त लिख कर यहाँ बुलाया था, अब मेरे साथ ये सलूक क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हमने आपको नहीं बुलाया था और ना ही हमने आपको कोई ख़त लिखा था। फिर इमाम ने फरमाया कि अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया था तो फिर मुझे अपने रास्ते पर जाने दो ताकि मैं अपने अमान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूँ। कैश बिन आसस ने कहा कि आप अपने क़राबतदार यानी इब्न ज़ियाद के सामने सर झुका दें, फिर आपके साथ कोई नापसंदीदा सलूक नहीं किया जाएगा। आपने फरमाया, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तुम मोहम्मद बिन अशस के भाई ही तो हो। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि मुस्लिम बिन अकील के खून की जिम्मेदारी तुम पर है? खुदा की कसम, मैं ज़िल्लत के साथ तुम्हारे हाथ में अपना हाथ हरगिज़ न दूंगा और ना ही ग़ुलामों की तरह इताअत का इकरार करूँगा। मुखालिफिन के मानने की पहले से ही आपको उम्मीद न थी, लेकिन इमाम ने अपने फ़र्ज़ पूरा किया। उसके बाद अमर बिन साद ने फ़ौज को आगे बढ़ाया और अपने ग़ुलाम ज़ुबैद को, जो अलमबरदारी लश्कर था, आवाज़ दी कि झंडा मेरे करीब लाओ। वो उसके पास आकर के खड़ा हो गया। इब्न साद ने कमान में तीर रखी और हुसैनी लश्कर की तरफ उसको फेंका और अपनी फ़ौज से पुकार कर कहा कि गवाह रहना, सबसे पहला तीर हुसैनी लश्कर की तरफ मैंने फेंका है। सिपह सहलार के इन अल्फाज को सुनकर उसके लश्कर में जोश व खरोश पैदा हो गया तो वो भी तीर बरसाने लगे। इस तरह जंग शुरू हो गई और अब दोनों तरफ से सिपाही निकल कर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने लगे। सबसे पहले यसार और सालिम, जो ज़ियाद और इब्न ज़ियाद के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, कूफियों की तरफ से निकलकर मैदान में आए और मुकाबले के लिए बुलावा भेजा। इमाम आली मकाम के 2 जानिसार साथी हुबैब बिन मुज़ाहिर और बुरैद बिन हुदैर उठकर खड़े हुए, मगर इमाम ने उनको रोक दिया। ये देखकर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, जो अपनी बीवी उम्मे वहब के साथ इमाम की मदद के लिए करबला में आ गए थे, खड़े हो गए और जंग की इजाज़त तलब की। हज़रत ने सर से पैर तक उन पर निगाह डाली, देखा कि जवान कभी हैकल, तो आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो जा सकते हो। ये तन्हा दोनों के मुकाबले में हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? अब्दुल्ला ने अपना नाम और नसब बयान किया तो उन्होंने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। हमारे मुकाबले में ज़ुहैर बिन क़ैन, हुबैब बिन मुज़ाहिर या बुरैर बिन हुदैर को आना चाहिए था। यसार उस वक्त सालिम से कुछ आगे बढ़ा हुआ था। अब्दुल्ला ने कहा, ओ फाहिशा के बेटे, तो मुझसे लड़ने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है? ये कहते हुए यसार पर हमला कर दिया और तलवार की ऐसी ज़रब लगाई कि वो एक ही ज़रब में ढेर होकर रह गया। सालिम ने एकदम झपट कर हमला किया और अब्दुल्ला ने उसकी तलवार को बाएं हाथ पर रोका तो आपकी उंगलियां कट गईं, मगर दाहिने हाथ से उस पर एक ऐसा वार किया कि एक बार ही में उसको ढेर करके रख दिया और जोश में आकर ये शेर पढ़ने लगे, जिसका मतलब ये है कि अगर मुझे नहीं पहचानते तो पहचान लो। मैं ख़ानदान कल्ब का एक फ़र्जंद हूँ। मेरे हसब व नसब के लिए इतना काफ़ी है कि कबीले उलैम मेरा घराना है। मैं बड़ी कुव्वत वाला हूँ और मुसीबत के वक्त पस्त हिम्मती से काम नहीं लेता हूँ।
इस तरह मुबारज़ा जारी रहा और आपके बहुत सारे साथी हाशमी ख़ानदान के बहुत से नौजवान मैदान में आते और कूफियों को वासिल जहन्नम करके शहीद होते जाते थे, हत्ता कि आपके बहुत सारे साथी शहीद हो गए। औलाद अकील को भी शहीद कर दिया गया और हाशमी ख़ानदान के बहुत से नौजवान भी शहीद हो गए। अब हाशमी ख़ानदान के एक महकते हुए फूल हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत हसन मुज्तबा के फ़र्जंद हैं और उनकी उम्र 19 साल की है, उनकी शादी का रिश्ता इमाम आली मकाम की साहबजादी सकीना से तय हो चुका है। वो हज़रत की खिदमत में दस्त बस्ता खड़े हैं और राह हक़ में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन मुज्तबा की यादगार हो, मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने के लिए और तलवारों से कटने के लिए इजाज़त दे दूँ। अर्ज़ किया, चचा जान मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सआदत से महरूम न कीजिए। हज़रत क़ासिम ने जब बहुत इसरार किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब हज़रत क़ासिम मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे चाँद का टुकड़ा सामने नमूदार हो गया हो। उनके जिस्म पर ज़रह नहीं थी बल्कि सिर्फ़ एक पैरहन पहने हुए शौक़ शहादत में जोश से मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, मैं क़ासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना चाहते हो भेजो। अमर बिन साद ने एक मुल्क शाम के एक नामी गिरामी पहलवान अर्ज़क से कहा, तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज़ नहीं जा सकता, बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्न साद ने कहा, तुम उसे बच्चा ना जानो, ये हसन का बेटा और फातिह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो मैं इसी बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता, अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, उनमें से जिसको चाहें आप भेज सकते हैं, अभी 1 मिनट में इसका सर काट कर ले आएगा। अर्ज़क का बड़ा बेटा जहर में भुजी हुई तलवार, कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुँचते ही हज़रत क़ासिम पर वार कर दिया। आपने उसके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वो एक ही बार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अब अर्ज़क का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही वार में नेज़ा मार कर उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गैज़ और गदब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते, ये अहल बैत नबूवत की शान के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता हम तुझे तेरे भाई के पास ज़रूर पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए आपने उस पर ऐसा वार किया और उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अब अर्ज़क का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हज़रत क़ासिम पर हमला आवर हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कांधे पर ऐसी तलवार मारी कि वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया और फिर पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने चंद मिनटों में अर्ज़क के 4 बेटों को मौत के घाट उतारकर उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वो गुस्से में कांपने लगा और जिनके मुकाबले में पहले वो अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंगाड़ता, शेर की तरह दहाड़ता मैदान में आकर हज़रत क़ासिम को ललकारने लगा, लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई है। आपने फरमाया, अर्ज़क होश की दवा कर, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशमी बहादुरों को नहीं देखा, हमारी रगों में शेर खुदा का खून है और हमारे नज़दीक तेरी हैसियत मक्खी और मच्छर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अर्ज़क की ताना सुनकर और भी आग बगूला हो गया और हज़रत क़ासिम पर नेज़े से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया, फिर आपने भी नेज़े से वार किया जो कि खाली चला गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेज़ाबाजी हुई। उसके बाद अर्ज़क ने तलवार खींची तो आपने भी अपनी तलवार निकाल ली। उसने जब आपके हाथ में अपने बेटे की तलवार देखी तो कहा कि ये तलवार तो मेरे बेटे की है, तेरे पास कहाँ से आई? आपने हंसकर फरमाया, तेरा बेटा मुझे याद के तौर पर दे गया है, इसलिए दे गया है ताकि मैं तुझे इसी तलवार से मौत के घाट उतार सकूं। ये सुनकर अर्ज़क गुस्से से भर गया और हज़रत क़ासिम पर हमला करना ही चाहता था कि आपने अल-हर्ब खुदातुन, जंग के अंदर धोखा जायज़ है कि पेश नज़र फरमाया, अर्ज़क हम तुझको बड़ा तजुर्बेकार समझते थे, लेकिन तू तो निहायत ही अनाड़ी इंसान निकला, घोड़े की जीन कसने का भी सलीका नहीं रखता है। आपकी इस फरमाने पर जब वो झुका और अपने घोड़े की जीन की तरफ देखने लगा तो उसी वक्त आपने अपनी तलवार निकाली और ऐसा भरपूर वार किया कि वो 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर गया। गिरा फौलाद का टुकड़ा ज़मीन पर सरनगू होकर तकब्बुर बह गया, ज़ख्मों के रस्ते मौजे खूं होकर। हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़क के घोड़े पर सवार हो गए और खेमे की तरफ आकर हज़रत इमाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या अम्मा लतश अलतश, चचा जान प्यास प्यास।
چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہ ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر لو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اماں ادرکنی پکارا، یعنی اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کو دردناک آواز سن کر تڑپ گئے، دیکھا کہ جسم نازین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا، چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دیں، اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔